श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। तो ही पट कहो महिषैन हते, चौपट करूं तब गाँव। तब जुब तिन्ह समेत सटो, जनक सुदाहो ले जाओ। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तुझे जमीन पर पटक पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट कर नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। जो अश करहु ताद न बढ़ाई, मोयहु बधे नहीं कछु मनुषाई। कौशल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र जसहि अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषतत्व बहादुरी नहीं होती है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा। सदा रोग बस सतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति शांत विरोधी। तनु पोषक निंदक अघुखानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर शोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। अशुभ चार खल बांधो न तोहि, जब जनि ऋष उपजब बस मोहि। सुनि संकोप कहो निश्चर नाथा, अधर दशा दशमें जतुहाता। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर, मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से ओंठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अघम मरम अब चाहसी, छोटे बदन बात बड़ी कह दी। कटु जल पसी जड़ कपि जल जाके, बल प्रताप बोधि तेना ताके। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर घुमड़ कटु वचन कह रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगुण अमानु जानते ही, दीन पिता वनवास। सो दुख अरु जुबते बिरहे, पुण्य निस दिन ममु श्रात। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल कर गर्भ तोहि, आय से मनोज अनेक। खाहि निशाचर दिवस दिनसी, मूढ़ समझू तजु टेक। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम। जिसके बल पर तुझे गर्व है, ऐसे अनेक मनुष्यों को तो राक्षस दिन रात खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़ समझ विचार कर। जब तह कीन्हो राम के निंदा, क्रोध बांत अति भयो का पेंदा।
हरिहरो नेंदा सुनय जुकाना, होए पाप अगाध समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गोवंश के समान पाप होता है। कट कटान कपि कोंजरु भारी, दोहु भुज दांड तम की महिमारी। डोलत धरणी सबा सदुखासे, चले भाज भय मारुत ग्रासे। बानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए हुए शब्द किया और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। घेरत सभारे उठाओ दश कांदर, भूतल भरे मुकुट अति सौंदर। कछुत हिले निज सिरण सवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। रावण गिरते गिरते सबल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ वे उसके उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री राम जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देख कपि भागे, देनहि लोक परन विधि लागे। कि रावण करि कोप चलाए, कुलस चार आवत अति धाये। मुकुटों को आते देखकर बानर भागे, सोचने लगे विधाता क्या दिन में ही उल्टा पात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे हैं, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धाये के साथ वेग से आ रहे हैं। कह प्रभु हसे जान हृदय डराऊ, लोक न असन के तु नहीं राहू। ये किटीर दश कांधरु केरे, आवत बल तनयों के फेरे। प्रभु ने उससे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये तो उल्टा है, ना वज्र है और ना केतु या राहु की है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद ने फेंके हुए आ रहे हैं। तरक पवन सुत करो गहे, आन धरे प्रभु पाश। कौतुक को देखें भालु कपि, दिन कर सरस प्रकाश। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथों से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और बानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।